तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। और इतना बेहतरीन नॉलेज आपको मिल रहा है वो भी आपके हैंड पे। तो इस टॉपिक का नाम हम लिख देते हैं मेंसुरेशन। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है? सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि इस मेंसुरेशन में फॉर्मूले बहुत हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बच्चों को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं कि मेंसुरेशन बेसिकली वैसे तो टू टाइप्स का होता है, 2D और 3D। हमारे जो 5th क्लास का एग्जाम है वहां पे इंफॉर्मेशन ऑफ 3D पूछा जा सकता है, मेनली 2D पर ही फोकस रहेगा। 2D क्या होता है? 2 डायमेंशन जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ 2D कहलाता है। जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं उसको 3D कहते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जिसमें 2 भुजाएं हो, लंबाई चौड़ाई, वो 2D कहलाता है। जिसमें 2 डायमेंशंस, जिसमें 2 डायमेंशंस हो 3D, जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अच्छा, जो 2D होता है उसमें आप 2 चीज निकाल सकते हो, एरिया एंड पैरामीटर। एरिया और पैरामीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। एरिया और पैरामीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। और जिसमें 3D होता है उसमें आप 3 चीज निकालते हैं। बेसिकली ये 2 तो निकाल ही सकते हैं, उसमें आप एरिया पैरामीटर निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसमें आप निकालते हैं वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा हमने बताया कि 3 to 5th का है तो उसमें 3D पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर इतना फोकस नहीं रहेगा। फोकस रहेगा क्षेत्रफल और परिमाप पे, है ना, एरिया और पैरामीटर पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंसुरेशन में क्या होती है? फॉर्मूले बहुत हैं। लेकिन कमाल की बात है, मैं आपसे कह देता हूं कि फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं है। केवल एक ही फॉर्मूला एरिया का होता है और एक ही फॉर्मूला पैरामीटर का होता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके लिए कहानी पे चर्चा करते हैं। रामलाल एक व्यक्ति है और उसके पास एक खेत है। इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे या आयत बोल देंगे, आयत या रेक्टेंगल। और इसका एरिया यानी कि इसके हम क्षेत्रफल की बात कर देते हैं। तो किसी भी आकृति का जो 2D की होगी, किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन उन्होंने कहा जी आकृति बहुत है। अगर इस रामलाल के खेत में जो आयत की आकृति का है, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, अगर उसमें आलू बोने के लिए कुछ ऐसा हिस्सा निकाल दिया जाए जो बिल्कुल इक्वल होता है, तो इस शेप को हम स्क्वायर या वर्ग कह देते हैं। और इसका एरिया है जी, यानी क्षेत्रफल जो होगा वो भी लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लेकिन इसकी लंबाई भी इक्वल है और चौड़ाई भी इक्वल है। इसलिए मैं इसको, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं साइड्स भुजा बोलूंगा। फॉर्मूला रहेगा लंबाई और चौड़ाई। लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, दोनों इक्वल है। फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ की है, लंबाई चौड़ाई है। लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि लंबा कौन सा है चौड़ा कौन सा है, तो लंबाई को भी मैं भुजा कहूंगा, चौड़ाई को भी भुजा कहूंगा। तो एरिया का फॉर्मूला वही है, लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, तो नई शेप को हमने क्या कहा था? वर्ग या स्क्वायर। अगर जो आलू बोने के लिए एरिया निकाला है, इसमें मैं पानी देने के लिए पाइप डाल दूं, क्या डाल दूं जी? पाइप डाल दूं, तो इस नई शेप को हम ट्रायंगल, नई शेप को हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बोलेंगे। और फिर से हम कहते हैं कि फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूला एक ही है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। तो ट्रायंगल का एरिया भी वही है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। लेकिन ये चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, आधा है, इसलिए मुझे 1/2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी? 1/2। एक ही फॉर्मूला है, सबका वही है। लेंथ ब्रेथ इक्वल शेप हुई तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो इसलिए लेंथ ब्रेथ को साइड साइड कह दिया है। जो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये आधा है क्वाड्रिलेटरल का। त्रिभुज जो है चतुर्भुज का आधा है, इसलिए मुझे 1/2 लगाना पड़ गया। और 2D में लास्ट शेप कौन सी है? लास्ट शेप है सर्कल यानी कि वृत्त। अच्छा, मान लीजिए हमने कहा था ना रामलाल का खेत है, रामलाल के पास एक गाय है। क्या है जी? गाय। और उसने रस्से से इस गाय को बांध दिया है। अब जो चारों तरफ घूमती है तो वहीं पे वापस आ जाती है। इस रस्से को इंग्लिश में रेडियस या त्रिज्या कहूंगा मैं। ये घूमकर जो शेप डिजाइन करती है उसको हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। तो लास्ट जो शेप है वो है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। तो भैया यहाँ पर लेंथ भी आर है, ब्रेथ भी आर है, लेकिन हमेशा लेंथ और ब्रेथ 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट होती है, 90 डिग्री के एंगल पे चाहिए तभी एरिया निकलता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, तो मजबूरन यदि इस डायमीटर को मैं 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूं, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दूं, तो मेरा सारा एरिया कवर हो जाएगा, अगला भी और पिछला भी।
और 180 डिग्री को भी मैं पाई कह देता हूँ, 22/7 को भी पाई कह देता हूँ, 3.14 को भी पाई कह देता हूँ। तो ये भैया लेंथ इसकी आर है, ब्रेथ भी आर है, किसके साथ? पाई के साथ। तो मेरा जो एरिया बनेगा सर्कल का वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले सारे के सारे वही हैं, अलग नहीं है, सबका एक फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, लेकिन ये हाफ है तो इसलिए 1/2। ये लेंथ ब्रेथ 180 डिग्री के साथ है, 180 डिग्री को हम पाई कह देते हैं, तो ब्रेथ का भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बहुत बेसिकली होंगे 5th क्लास के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो मेंसुरेशन है और 2D से ही चर्चा होगी, तो इसलिए मैं 3D की ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो 2D में 4 आकृतियां, हमारे पास आयत जिसको रेक्टेंगल बोलेंगे, हमारे पास स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलेंगे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बोलेंगे, और सर्कल यानी वृत्त बोलेंगे। इनसे बारे में थैंक यू।